आप सभी भाइयों को यूसीजी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लीगल डिपार्टमेंट से कॉल आने के बारे में, साथ ही साथ आपके रेफरेंस को जो कॉल की जाती है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जिस कंपनी से आप लोन लेते हैं और उस कंपनी का टाइमिंग जो 7 दिन या 15 दिन का होता है, वो टाइमिंग कंप्लीट होने से पहले या टाइमिंग कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही आप लोगों को लीगल डिपार्टमेंट से कॉल आना स्टार्ट हो जाता है और उस लीगल डिपार्टमेंट से आप लोगों को धमकियां दी जाती है कि मैं लीगल डिपार्टमेंट से हाई रिस्क अधिकारी बात कर रहा हूं। तो भाइयों, ये हाई रिस्क अधिकारी नाम कुछ डरावना सा है। जब आप हाई रिस्क अधिकारी और लीगल डिपार्टमेंट का नाम सुनते तो आपके छक्के छूट जाते, आपको पसीना सा आ जाता होगा नीचे से लेकर के ऊपर तक। और आप लोग ये भी सोचते होंगे, यार मेरे घर वालों को पता लग गया तो यार क्या होगा, घर वाले मारेंगे अलग। लेकिन साथ ही साथ लीगल डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन ले लिया तो मेरे भाई, मेरे तो परिवार की छवि खराब हो जाएगी। कहीं मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी जिस वजह से मेरे आसपास के एरिया में मेरी रेपुटेशन, मेरी छवि खराब हो जाए। तो दोस्तों, इस चीज से आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो लीगल डिपार्टमेंट होता है, ये लीगल डिपार्टमेंट क्या होता है, जैसे इन लोगों का 8 से 10 लोगों का स्टाफ होता है। उस 8 से 10 लोगों में उनमें से ही जैसे एक व्यक्ति आपको कॉल करके वेरिफिकेशन करता है स्टार्टिंग में कि आपको लोन दिया जा रहा है। कोई व्यक्ति आपको 15 दिन के अंदर अंदर या 7 दिन के अंदर अंदर कॉल करके ये बताता है कि सर आपने हमारी कंपनी से जो लोन लिया है, सर उसका ड्यू डेट ये है कि आपको उस तारीख तक पैसा जमा करा देना है। साथ ही साथ अपना जो नाम बताता है, उस नाम से हट करके मेरे भाई वहां पर 8 से 9 लोग और भी प्रेजेंट होते हैं, जो सभी लोग आपस में एक सेटलमेंट, एक प्लानिंग बना करके रखते हैं कि मुझे हाई रिस्क डिपार्टमेंट सीनियर अधिकारी बनकर के रहना है, मुझे लीगल डिपार्टमेंट से बनकर के रहना है। यानी कि ये मान लीजिए कि वो जो 8 से 10 लोग होते हैं, उनमें से जो पहला व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन करता है तो दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति के लिए लीगल डिपार्टमेंट से अधिकारी बन जाता है। उसके बाद जितने व्यक्ति होते हैं मेरे भाई, वो लोग कोई उनमें से एडवोकेट बन जाता है, कोई नजदीकी पुलिस स्टेशन का पुलिस वाला बन जाता है। तो ये सारे के सारे उन्हीं के लोग होते हैं। तो इन लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लोग आप लोगों को कॉल करके कुछ इस तरीके से डराते हैं कि मैं लीगल डिपार्टमेंट से हाई रिस्क अधिकारी बात कर रहा हूं, आपके ऊपर तुरंत ही एक्शन लिया जा रहा है। आप लोग या तो 10 मिनट के अंदर अंदर पैसे का अरेंजमेंट करके कंपनी के अकाउंट में पेड करा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारी रिकवरी टीम आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी और साथ ही साथ लीगल डिपार्टमेंट से आपके नोटिस को आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे एडवोकेट जो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर आपने 10 मिनट के अंदर अंदर या शाम तक रिपेमेंट नहीं किया तो हमारी रिकवरी टीम कल आपके घर पहुंच करके आपसे पैसा वसूलेगी। और साथ ही साथ हमारी रिकवरी टीम का यात्रा शुल्क 3000 रुपए भी अतिरिक्त आपको देना होगा। जब इसी तरीके की बातें आप लोगों से की जाती तो आप लोगों को यह लगता है कि यार अगर रिकवरी टीम हमारे घर तक पहुंच गई तो यहाँ मोहल्ले में हंगामा हो जाएगा, पूरे परिवार में, पूरे गांव में मेरी छवि खराब हो जाएगी। मैंने 1500 रुपए का लोन ले रखा था और उस 1500 रुपए की वजह से ये रिकवरी टीम के 2-4 लोग अगर मेरे घर पर पहुंच गए तो मेरे मोहल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो भाइयों, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ना तो रिकवरी टीम आपके घर पर पहुंचती, ना ही उनका कोई लीगल डिपार्टमेंट होता है, ना ही वहां से कोई भी नोटिस आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए होता है, क्योंकि लोगों का जो काम है आपको डरा धमका करके उस पेमेंट को वसूलना। तो जो लोग उनसे डर जाते हैं तो वो पैसा पेड कर देते हैं और उनके बताए गए नियमानुसार जो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, चाहे वो पेनल्टी 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, आप डर की वजह से वो सारा का सारा पैसा वहां पर पेड कर देते हैं। और इसी वजह से उन कंपनी वालों की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो उनसे डरकर बिल्कुल भी बात नहीं करते और उन कंपनी को उनकी भाषा में ही जवाब देना जानते हैं। जब कंपनी वाले लोग उन लोगों से हार मान जाते हैं तो उसके बाद उनको याद आते हैं वो रेफरेंस वाले 2 कॉन्टेक्ट नंबर, जिन पर वो कॉल करके मेरे भाई उनको बताते कि आपके भाई ने या आपके दोस्त ने, जो भी उनका कॉन्टेक्ट रिलेशन में लगता है, तो उसको कॉल करके बताते हैं कि आपके उस फलाना व्यक्ति ने इतना लोन लिया है तो उस पेमेंट को करवा दीजिए, उसका ड्यू डेट निकल चुका है। फिर अगर लीगल डिपार्टमेंट ने उसके साथ कोई एक्शन ले लिया तो हमें फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं था। तो ये इस तरीके की इमोशनल बातें करके, डरावनी बातें करके उस रेफरेंस वाले को डराने की कोशिश करते हैं। और अगर बात हद से आगे बढ़ जाती है तो जो कॉन्टेक्ट परमिशन आप लोगों ने दे रखी है तो उसमें लिखा होता है मेरे बड़े भाई, मेरी ये सिस्टर, मेरे फूफा, मेरे बुआ, मेरे मामा। तो वो इन नामों का फायदा उठा करके आप लोगों को कॉल करके फिर से डराते हैं कि मैं आपके मामा को कॉल कर दूंगा, मैं आपकी बुआ को कॉल कर दूंगा, या आपकी सिस्टर को कॉल कर दूंगा, या आपके जीजा को कॉल कर दूंगा। या आप अगर चाहते कि हम इनको कॉल ना करें तो आप फटाफट रिपेमेंट करवा दीजिए, वरना हमारी तरफ से इन लोगों को कॉल जाएगा ही जाएगा। तो ये चीजें भी आपके लिए डरावनी हो जाती हैं। या फिर उन लोगों को जब वो कॉल करते हैं तो वो डर की वजह से आपको टाइट करना स्टार्ट कर देते, चाहे वो आपके मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, जीजा हो, बहन हो। वो आपको बोलते कि तूने लोन लिया था और तूने उस कंपनी का रिपेमेंट नहीं किया, हमारे पास
उसका कॉल आया था, कितना लोन है तेरा। तो इस तरीके से जब बात करते हो तो आपके अंदर और ज्यादा डर बैठ जाता है कि यार मैं अब क्या करूं। तो उस समय आप अपने जीजा, मामा, बहन या पापा जो भी आपसे इस तरीके की बात करता है, तो आप उस समय उनसे ये बोल सकते हैं कि ये सब कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही है। इन लोगों ने मुझे झांसे में लेकर के मेरे पास एक लिंक सेंड किया था कि आपके अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बस आपको इस लिंक को क्लिक करना है। जब मैंने लिंक को क्लिक किया तो वहां पर मेरी कुछ डिटेल्स मांगी गई, नाम, पता, एड्रेस, कोई 2 कॉन्टेक्ट में रेफरेंस के नंबर, तो मैंने सभी के सभी डाल दिए। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये कंपनी क्या करने वाली मेरे साथ में, तो मैंने अनजाने में ये सब कुछ कर दिया। तो मेरे अकाउंट में 1500 रुपया आ गया या 2000 रुपया आ गया, जो भी आया वो आप ईमानदारी से बता सकते हैं। तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये पैसा कितने दिनों में और कब तक लौटाना है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि पैसा लौटाना है कि नहीं लौटाना है। इसी तरीके से पैसा मेरे अकाउंट में आ गया और आज मुझे ये डरा धमका करके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती या मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर मेरी गलती होती या मैं अगर वहां से अप्लाई कर रहा होता और वो लोग अगर लोन दे रहे थे तो लोन देखते वक्त उन लोगों ने 2 कॉन्टेक्ट मांगे थे। तो सबसे पहले आपके पास कॉल करके ये वेरिफिकेशन भी तो कर सकते थे कि क्या आपका बेटा इस लायक है कि हमारे पैसे लौटा सकता है, हम आपके बेटे को इतने रुपए का लोन दे दें या ना दे दें। जब उन्होंने आपके कॉन्टेक्ट नंबर मांगे थे तब तो किसी के पास कॉल नहीं किया। मैंने जैसे ही नंबर डाला 5 से 10 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। इन्होंने मेरे सारे कॉन्टेक्ट और सारे डॉक्यूमेंट वहां पर फिलअप करवा लिए थे, जिस वजह से आज मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे मोटिवेशन को बढ़ा दीजिए, और साथ ही साथ आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।